हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ई टॉपर्स में। तो गाइस, आज हम जो सेंटेंसेस लेने जा रहे हैं वो सेंटेंसेस कुछ इस तरह के हैं। खाना पकाना तो कोई तुमसे सीखे, बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, फ़ोन चलाना तो कोई तुमसे सीखे, बकवास करना तो कोई तुमसे सीखे। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह से बनाते हैं, मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी वीडियो समझ में आएगा। देखिए गाइस, जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि कोई भी स्ट्रक्चर को आप आसानी से तभी बना सकते हैं जब आपको टेंसेस का नॉलेज होगा। गाइस, अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसमें एक वीडियो डाल रखा है जिसमें सब्जेक्ट के बारे में और हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसके बारे में मैंने बताया है। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसके बिना आप कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। तो गाइस, इसकी जो स्ट्रक्चर है पहले हम वो समझ लें। इस तरह के सेंटेंसेस में पहले स्टार्टिंग में आपको बोलना है वन शुड लर्न, और उसके बाद में टू, और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट में आपका आएगा फ्रॉम यू या फिर फ्रॉम हर। तो गाइस, अगर सेंटेंस में तुमसे आ रहा है तो आप यूज़ करेंगे फ्रॉम यू का, और अगर उससे आ रहा है तो अगर लड़का है तो फ्रॉम हिम, और अगर लड़की है तो फ्रॉम हर का यूज़ करेंगे। और अगर कोई नाम है तो हम नाम के लिए यूज़ करेंगे फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद में आपको जो नाम होगा वो नाम आपको लिख देना है, जैसे कि फ्रॉम शाहिद, फ्रॉम शबीना, फ्रॉम अरमान। देखिए गाइस, इन्हीं सेंटेंसेस को आप इस तरह से भी बना सकते हो कि स्टार्टिंग में आप बोलिए वन शुड लर्न, और उसके बाद में आप हाउ टू का यूज़ करिए, और उसके बाद में वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद में फ्रॉम यू आपका आ सकता है, फ्रॉम हिम, फ्रॉम हर, जो भी। और इन्हीं सेंटेंसेस को आप इस तरह से भी बना सकते हो। वन शुड लर्न तो आपको बोलना ही बोलना है, और जो मैंने यहाँ पर लिया था टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फ्रॉम के बाद में आपका यू, फ्रॉम हिम, फ्रॉम हर, या फिर कोई नाम। चलिए गाइस, इनको समझते हैं हम कुछ एग्जाम्पल से। खाना पकाना तो कोई तुमसे सीखे। तो गाइस, स्टार्टिंग में आपको बोलना है वन शुड लर्न, और उसके बाद में खाना पकाना यानी कि टू कुक फूड, और लास्ट में आपको बोलना है फ्रॉम यू। तो देखिए गाइस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि स्टार्टिंग में आपको वन शुड लर्न का यूज़ करना है, और उसके बाद टू के बाद आपको वर्ब का यूज़ करना है। तो टू कुक, ये आपकी वर्ब आ गई, और ये फूड आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और लास्ट में मैंने फ्रॉम यू का यूज़ करा है क्योंकि यहाँ पर तुमसे आ रहा था। गाइस, इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी बना सकते हैं, वन शुड लर्न, और उसके बाद में हाउ टू कुक फूड, और लास्ट में फ्रॉम यू, या फिर वन शुड लर्न और कुक में लगा देना आपको आईएनजी, तो ये हो जाएगा कुकिंग फूड फ्रॉम यू। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, तो स्टार्टिंग में आपको बोलना है वन शुड लर्न, और बहाने बनाना यानी कि टू मेक एक्सक्यूजेस, और लास्ट में आ जाएगा फ्रॉम यू। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, तो स्टार्टिंग में आपको बोलना है वन शुड लर्न, और झूठ बोलना यानी कि टू टेल अ लाई, और लास्ट में आपका आ जाएगा फ्रॉम यू। मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, तो स्टार्टिंग में आपको बोलना है वन शुड लर्न, और मस्का लगाना यानी कि टू फ्लैटर पीपल, और लास्ट में आपका आ जाएगा फ्रॉम यू। देखिए, बहुत से लोग यहाँ पर फ्लैटर की जगह पर बटर का भी यूज़ करते हैं, टू बटर या फिर बटरिंग, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन चलाना तो कोई तुमसे सीखे, तो स्टार्टिंग में आपको बोलना है वन शुड लर्न, और फ़ोन चलाना यानी कि टू ऑपरेट फ़ोन, और लास्ट में आपको बोलना है फ्रॉम यू। बेवकूफ़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे, तो स्टार्टिंग में आपको बोलना है वन शुड लर्न, और बेवकूफ़ बनाना यानी कि टू मेक फूल, और लास्ट में आपका आ जाएगा फ्रॉम यू। बकवास करना तो कोई तुमसे सीखे, तो गाइस, बकवास करना यानी कि टू टॉक नॉनसेंस, तो स्टार्टिंग में आपको बोलना है वन शुड लर्न, और उसके बाद में बकवास करना यानी कि टू टॉक नॉनसेंस, और लास्ट में आपका आ जाएगा फ्रॉम यू। कार चलाना तो कोई तुमसे सीखे, तो स्टार्टिंग में आपको बोलना है वन शुड लर्न,
और कार चलाना यानी कि टू ड्राइव अ कार, और लास्ट में तुमसे यानी कि फ्रॉम यू। देखिए गाइस, अभी यहाँ पर लास्ट में फ्रॉम यू आ रहा था क्योंकि हिंदी में तुमसे तुमसे आ रहा था, तुमसे सीखे, है ना। अगर यहाँ पर अब ये होता कि उससे सीखे, जैसे कि चुगली करना तो कोई उससे सीखे, तो स्टार्टिंग में आपको वन शुड लर्न का यूज़ करना है, उसके बाद में चुगली करना यानी कि टू बैक बाइट, और लास्ट में अभी तक आ रहा था फ्रॉम यू, अब यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम हिम। अगर लड़का है तो फ्रॉम हिम, और अगर लड़की है तो फ्रॉम हर। गाली बकना तो कोई उससे सीखे, तो स्टार्टिंग में आपको बोलना है वन शुड लर्न, और गाली बकना यानी कि टू अब्यूज़, और लास्ट में आ जाएगा फ्रॉम हिम। लड़ना तो कोई उससे सीखे, तो स्टार्टिंग में आपको बोलना है वन शुड लर्न, और लड़ना यानी कि टू क्वेरल। देखिए, अगर हाथ पैरों से लड़ाई हो रही है तो फाइट का यूज़ करेंगे, और अगर मुंह से लड़ाई हो रही है तो हम क्वेरल का यूज़ करेंगे, और लास्ट में अगर लड़की है तो फ्रॉम हर, और अगर लड़का है तो फ्रॉम हिम। चोरी करना तो कोई उससे सीखे, तो स्टार्टिंग में आपको बोलना है वन शुड लर्न, और चोरी करना यानी कि टू स्टील, और लास्ट में आपका आ जाएगा फ्रॉम हिम। आर्ट बनाना तो कोई उससे सीखे, तो स्टार्टिंग में आपको बोलना है वन शुड लर्न, और आर्ट बनाना यानी कि टू ड्रॉ आर्ट, और लास्ट में अगर लड़की है तो फ्रॉम हर। बाइक चलाना तो कोई उससे सीखे, तो स्टार्टिंग में आपको बोलना है वन शुड लर्न, और बाइक चलाना यानी कि टू राइड अ बाइक, और लास्ट में आपका आ जाएगा फ्रॉम हिम। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ मैंने जो कुछ आपको पढ़ाया समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और चलिए गाइस, अब एक सेंटेंस आपके लिए कमेंट्स बॉक्स में इसको कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इंग्लिश बोलना तो कोई तुमसे सीखे।